ब्रह्मा कुमार सुभाष भाई, आपका जन्म 1964 में एक छोटे से गांव गुजरवाड़ी में एक साधारण परिवार में हुआ। आपके बड़े भाई आर्मी में होने के कारण उनके द्वारा 1976 में गांव में गीता पाठशाला खोली व वहीं से आपको ज्ञान में रुचि आने लगी। लौकिक परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आप 1986 में रक्षाबंधन के दिन दादी प्रकाशमणि के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्यालय माउंट आबू में अल्प आयु संपूर्ण रूप से समर्पित हुए। भोलेनाथ भंडारे में भोली दादी जी के पास सेवा करते करते आप वर्तमान समय ज्ञान सरोवर डाइनिंग विभाग में सेवारत हैं। बाबा का वरदान ज्ञान सरोवर सेवाओं की खान होने से यहाँ भोजन व्यवस्था की सेवाओं के कारण प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी जैसे आदि रत्नों के निकट आने का सौभाग्य मिला। साथ साथ देश विदेश के अति विशिष्ट अतिथियों की सेवा करने का विशेष मौका मिला। ईश्वरी सेवा अर्थ आपको अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे 17 देशों में जाने का अवसर भी मिला। 2008 में आपके ऊपर कैंसर जैसी बहुत बड़ी विपदा आई, लेकिन सभी की दुआएं व खुद के योग बल से आपने कैंसर पर जीत पाया। ऐसे समय आपके लेखन कला का भी विकास हुआ, जिसमें प्रकाशमणि दादी के लिए क्या वह दिन फिर लौट आएंगे। दूसरा, मानस के स्मृति पटल से जानकी दादी जी के प्रति भाव सुमन। तीसरा, गुलजार दादी के लिए स्मृतियाँ स्वर्णिम क्षणों की। चौथा, जगदीश भ्राता जी के लिए जगदीश चंद्र जी। और पांचवा, मातेश्वरी के लिए जगदम्बा सरस्वती। इन महान विभूतियों को लेखनी द्वारा तराशने का अवसर मिला। वह 1000 से अधिक वैल्यूज़ पर कहानियों को सोशल मीडिया में बहुत लोगों ने सराहा। गोल्डन जुबली व ज्ञान सरोवर की सिल्वर जुबली में आपको विशेष सम्मानित किया गया। आपके परिवार में करीब 60 से भी अधिक लोग ज्ञान मार्ग में हैं। 10 से अधिक समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी अपने अनुभव द्वारा सभी को लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। आज विशेष हम दादियों को याद करते हैं, तो ऐसी क्या बातें होती है, क्यों याद करते हैं? क्योंकि दादियों के ऐसे कर्म थे, उनकी ऐसी धारणाएं थी। हम लोग भले मम्मा बाबा दादियों को कई लोगों ने देखा नहीं है, तो भी उनके हम गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे कर्म किए हैं। एक बार हमें दादी जी ने बताया था, शुरू की बात है, पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा वो मिट्टी के गोल, मतलब कोयला और उसमें मिट्टी मिला के ऐसे गोले बनाते थे, और वो गोले से फिर बॉयलर में गर्म पानी करते थे। तो बाबा अपने बच्चों के साथ ये गोले बना रहे थे। तो इतने में एक बहन दौड़ते दौड़ते आई, बाबा कलेक्टर आए हैं, बाबा कलेक्टर आए, आप इधर आओ, ऐसा करके। तो बाबा ने क्या, वो उस बच्ची को, ये बहन जो दादी थी उसको बोला, बच्ची कोई बात नहीं, बच्चे को इधर ही लेके आओ। वो कलेक्टर बाबा को मिलने के लिए आए थे, तो बच्चे को इधर ही लेके आओ। जब वो कलेक्टर आए और बाबा का वो अवतार देखा, वो गोले बना रहे सब, तो वो बात उनको इतनी अच्छी लगी कि ये संस्था के हेड, और देखो क्या करेगा। तो उससे उसको प्रेरणा मिली। वो कर्म वो कलेक्टर के दिल में छप गया कि ये कोई साधारण संस्था नहीं है,
तो ये जो कर्म है बाबा ने जो प्रैक्टिकल रूप में दिखाया, तो उसका असर बहुत पड़ता है। ऐसे भी एक बार बाबा कानपुर गए थे, तो कानपुर में गए थे तो वहाँ गिने चुने ही बाबा के बच्चे बने थे, नए नए लोग थे। तो मैं समझ तो आशा बहन के मम्मी पापा उसमें शुरू शुरू में थे। तो जब क्लास करा रहे थे बाबा, तो बाबा ने उनके पति को, हस्बैंड को पूछा कि आज बच्ची कहाँ है। तो उन्होंने कहा बाबा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा बच्ची को मिलने जाएगा। तो बाबा उस माता को मिलने के लिए खास गए, वो भी साइकिल पे सुना, साइकिल पे गए। जब वहाँ बाबा गए तो वो माता को तो इतनी खुशी हुई, तो बाबा जाते समय उनको अंगूर लेके गए थे, क्योंकि और क्या खाएंगी माता जी करके। तब बाबा एक एक अंगूर उसको खिला रहे थे, तो खा रही थी माता जी। लेकिन बाद में देखा कि वो जो अंगूर के बीज थे ना, अंगूर के बीज, वो माता जी अपने मुंह में घुमा रही थी, क्योंकि उठ नहीं सकती है तो कहाँ डाले। तो बाबा को समझ में आया कि बच्ची के मुंह में अंगूर के वो बीज हैं। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने अपना हाथ ऐसे किया, बोला बच्ची इसमें डाल दो करके। तो वो माता इधर उधर करे नहीं। तो तब बाबा ने कहा बच्ची ये तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है, ये तुम्हारा बाप है, तू मेरी बच्ची हो। तो ये बाबा की शिक्षा है, ये बाबा प्यार देता था। तो ऐसे थोड़े कि सारे संसार में इतनी सारे बाबा की संस्थाएं, कैसे, कोई साधारण बात नहीं है। तो यही बाबा के जो बड़ी बहनें हैं, दादियाँ हैं, वो पालना देती है। एक बार अफ्रीका में हमारी वेदांती बहन एक वीआईपी कोर्स कराने के लिए, पहला ही दिन था तो कोर्स कराने के लिए आ रहा था। तो उसने कहा कि मैं कोर्स करना है और सिस्टर वेदांती से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए। तो वेदांती बहन उस समय पोछा कर रही थी वो सेंटर पे। वो वीआईपी को पता नहीं था कि यही वेदांती बहन है करके। तो जब उनको मेडिटेशन रूम में बिठाया, 5 मिनट वो तैयारी करके फिर अंदर से साड़ी वेड़ी पहन के फिर आ गई। तो उसका ध्यान वो जो कुछ सुना रहे उसके ऊपर नहीं था, उसका ध्यान था वो पोछा करी थी वही है, ये पोछा करी थी वही है। तो आखिर उसने लास्ट में पूछा कि जो आप सुबह जो यहाँ पोछा करे थे वो कौन थे। तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो ईश्वरी सेवा है ना, वो करते हैं, बाकी यहाँ बाबा का ज्ञान सुना रहे। तो उस बात से वो ज्ञान उसको, वो कोर्स किया हुआ कुछ वो सब भूल गया, लेकिन उस एक्टिविटी से वो बाबा का बच्चा बन गया, बाबा का ज्ञान रेगुलर स्टूडेंट बन गया। तो हमारे जो कर्म है, दादियों के जो कर्म है, वो कितने श्रेष्ठ थे और सिखाने वाले। एक बार हम लोग चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़। तो वहाँ 2-3 दिन थे वहाँ। तो जब लास्ट डे था तो हम
निकल रहे थे वहाँ से, करीब 3 बजे, 3 सवा 3 बजे का टाइम था। तो वहाँ अचल दीदी थी। तो हम लोग कहा, दीदी आप सो जाओ, हम तो चले जाएंगे ना। नहीं नहीं, आप बार बार थोड़ी आते हैं। तो लास्ट तक वो हाथ ही, मतलब 3 बजे तक जगी, मतलब दिन में, और उसके बाद ही रेस्ट करने गई। तो हम सब बातें भूल गए, लेकिन वो बात हम भूल नहीं सकते कि इतना उम्र होने के बाद भी इतना रिस्पेक्ट, इतना, हम लोग तो बहुत छोटे थे, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड नहीं, आपको हम विदाई करके, बाय करके ही आराम करेंगे। ऐसे एक बार हम लोग वहीं, हम लोग भोजन आदि किया। भोजन करने के बाद नॉर्मली क्या, प्लेट रख देते, टब में रख देते हैं। तो हम ऐसे जा ही रहे थे, तो हमने देखा आमिर चंद भाई वहाँ अपनी थाली बहुत प्यार से धुलाई कर रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम लोग देखा, भाई इतने बड़े भाई थाली धुलाई कर रहे हैं। तो हम भी अपनी थाली धुलाई करना शुरू कर दिया। देखो, बोला कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो कर्म थे वो हमको सीखने को मिले। उनके कर्म द्वारा हम, बाकी अगर कोई बोलता है ये धुलाई करो, ये करो, तो कोई नहीं करता है ना। तो ये चीज़ें है बाबा ने हमें सिखाई है, दादियों ने हमें सिखाई कि हमारे ऐसे कर्म, श्रेष्ठ कर्म हो, हाँ, जिससे लोगों को प्रेरणा मिली। मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं 1983 में यहाँ आया था मधुबन में। और जब मधुबन में आया था तो शौक, सेवा का शौक, मुझे सेवा करना है, सेवा। तो भंडारे में गया, तब भंडारा ऊपर ही था उस तरह। तो मैंने सूरज भाई को कहा कि मुझे सेवा चाहिए। तो उन्होंने, दूसरा एक भाई है देव भाई करके, उनको कहा इसको कुछ सेवा दे दो करे। तो उसने मुझे है ना एक कपड़ा दिया, बोला ये तेल वाला दरवाजा है ना, उसको अच्छी तरह से सफाई करो। तो पहला संकल्प, ये थोड़ी सेवा होती है एक कपड़े से पोंछना के, ये कोई सेवा होती है। पहला थॉट्स आया। मैं सोचा थोड़ा दूसरा कुछ काम होगा ऐसे ऐसे, तो मैं अंदर वो थॉट्स चल ही रहे थे। तो इतने में मैंने देखा सूरज भाई वहाँ मुंह भी धुलाई करते थे ना, वो वॉश मशीन था, वो बड़ा ऐसे कपड़ा लेके, वो ब्रश लेके उसको घिसाई कर रहे थे अच्छी तरह से। जैसे मेरी नज़र पड़ गई तो अंदर का संकल्प चेंज हो गया। नहीं, ये भी सेवा है, वो भी सेवा है, और जो भी बाबा मुझे सेवा दे रहा है वो मुझे प्यार से करना है। तो कई चीज़ें हमने देखा कि हमें कोई बताते हैं, डांट के सुनाते, तो हमारे में वो चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में। अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह गए थे, एक छोटा सा गांव, छोटा सा गांव है। तो जो हमारे एक क्लासमेट थी उसने शरीर छोड़ा था, तो उसको 1 साल हो गया। तो उनका संकल्प था चलो यहाँ ब्रह्मा भोजन करेंगे और कोर्स रखेंगे। तो उसमें क्या हुआ, 100 लोगों ने कोर्स किया। कितने? 100। और उसमें ज्ञान में कितने चले? 80 लोग। कितना? 80 लोग। और उनका सुबह क्लास होता है 6 बजे। तो हम लोग 6 बजे जाते क्लास। हमारा तुलसी भाई वो सब कोर्स कराते। वो भी भाई ने कोर्स किया। तो कोर्स करके फिर हम लोग जब उनको मिलने जाते थे तो कुछ ना कुछ अनुभव सुनाते थे। तो हमने देखा इतना खुशी, इतना अंदर से, जैसे ना बाबा के बच्चों में कैसे क्या और क्या और क्या। तो मैं ऐसे जा रहा था तो मुझे अचानक संकल्प आया चलो इनको कुछ प्राप्ति हो। तो मैंने शिवानी बहन को फ़ोन किया, शिवानी बहन कहाँ हो, कैसे? तो बोलती अभी मैं मुरली सुनाने जा रही हूँ,
अच्छा, मैंने कहा आप 2 मिनट मिलेंगे आपसे? बोलो क्या? बोला हमारे पास जो 1 साल के नए नए बच्चे हैं, वो अगर उनको थोड़ा सुनाए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो तुरंत स्पीकर पे फ़ोन दिया उन्होंने, 4-5 मिनट बहुत अच्छा। और उन्होंने कहा कि देखो आप नए नहीं हैं, आप पुराने हैं, कलब कलब के बच्चे हो। तो उतना नशा चढ़ गया उनका, इतना खुशी कि आज हमें डायरेक्ट शिवानी बहन ने हमारे से सुनाया, बाबा की बातें सुनाई। तो कई चीज़ें होती है कि हम अपने जीवन से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो सबको भावना होती है भाई हमारे घर भी आए, हमारे घर आए तो हम लोग जाते थे, चलो थोड़ा सा दूध पी लेंगे। तो हम जिनके घर में जाते थे तो वहाँ सबके गांव में तो सबके घर में कुर्सियाँ तो नहीं होती है ना। अच्छा, हम जा रहे तो 10-12 लोग साथ में, तो हमने देखा 2-3 कुर्सियाँ हैं। अगर मैं कुर्सी में बैठूंगा तो दूसरे खड़े हो जाएंगे। तो मैंने वो चटाई पे बैठ गया। जैसे हम चटाई बैठे, सारे लोग चटाई पे बैठना शुरू कर दिया। तो हमने ये देखा। फिर बाद में वो भाई हमको मिले, बोलते देखो हमें तो चिंता लगी थी कि कुर्सी कहाँ से लाएंगे, इधर से लाएंगे उधर से लाएंगे, नहीं आप तो कुर्सी पे बैठेंगे। तो आप तो नीचे बैठे तो हमें इतना अच्छा लगा। दूध चाय तो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ें हमें सीखनी होती है। हमें कहीं भी जाना होता है, किसी के घर में जाना होता है, नहीं कई बार बोलते हैं ना कि हम भाई क्या पिएंगे, तो अभी उसके घर में क्या चीज़ है थोड़ा सा हमें उसका ये करना होता है। अब उनके घर में अगर दूध नहीं है, भाई दूध मंगाना है, तो आप बोल सकते हैं ना हम ब्लैक टी पी लेते हैं, बस थोड़ा सा गर्म पानी करो, थोड़ा पाउडर डालो, हो गया चाय, है ना। आजकल तो ब्लैक टी का भी ज़माना होता है। कुछ नहीं तो नींबू पानी, मतलब जो सहज होता है। हम जहाँ जाएं हमारे कारण किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको टेंशन नहीं होना चाहिए, उनको मतलब ये नहीं होना कि अभी हम क्या करें, हम क्या करें। तो बाबा के बच्चों से भी हमें सीखने को मिलता है। मैं समझता हूँ 1986 की बात हो, 85 की बात है, मधुबन की। हम लोग विशाल भवन में सेवादारी के रूप में, विशाल भवन में बड़ा हॉल था, उसमें 100 लोग सोते थे। कितने? 100, देखो। और ठंडी के दिन होते थे, रजाई बड़ी बड़ी होती थी, पता ही नहीं चलता था इधर कोई सोया है नहीं सोया है। ऊपर से जाते आवाज आता था, अरे इधर कोई है, ऐसा लगता था। तो हमने देखा एक भाई जब सो के उठते थे, हरि भाई नाम था उनका, गुड़गांव के थे। सो के उठते थे तो अपना बिस्तरा एकदम लपेट के एकदम टिप टॉप रखते थे। थोड़ा हमको हंसी भी आती थी, रोज रोज क्या रखना है, रोज ही तो सोना है रोज, ऐसा ऐसा लगता था। तो हम एक दिन पूछा, आप रोज करते ऐसे? तो उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। बड़े थे, टेलर डिपार्टमेंट में सेवा करते थे। गए, बोले आपके पास 5 मिनट टाइम है? बोला हाँ बैठ, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। बोला जब हम मधुबन में पहली बार आए थे तो ऐसे ही करते थे, मतलब बिस्तरा इधर हो, यार कहीं सेवा में जाते थे, क्लास में जाते थे। तो उस समय तो 15-20 लोग आए, माना बहुत बड़ी पार्टी। 15-20 लोग मधुबन में आए, माना बहुत बड़ी पार्टी आए। तो गुड़गांव का ग्रुप आया था, तो टेंट बनाया था। टेंट में वो चारपाई डाली थी, 10-12 चारपाई डाली थी। तो जब रात को वापिस आए कमरे में, तो वो खटिया एकदम टप, एकदम ठीक ठाक थी, एकदम साफ सुथरा व्यवस्थित तय आदि करके। तो सब बोलते अच्छा आपने किया ऐसे? बोलते आपने ऐसे किया? नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं। बाद में उनको पता चला कि मम्मा बाबा यहाँ आए थे, और मम्मा बाबा ने हमारी जो
खटिया है, बिस्तरा है, एकदम साफ, एकदम ठीक ठाक करके तय करके व्यवस्थित रखा। तो बोला वो दिन और आज का दिन, मैं अपना बिस्तरा जब भी उठता हूँ तुरंत लपेट के व्यवस्थित करता हूँ। देखो कितनी बड़ी सीखने की बात है। और वो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी। उस समय से मैंने भी अपना बिस्तरा जब भी उठते पहले बिस्तरा ठीक करने का, उसके बाद ही रूम से बाहर जाने का। कितना 1 मिनट भी नहीं लगता है। और वो आदत हमें देश विदेश, अमेरिका गए, लंदन गए, यूरोप अलग कहीं भी जाते हैं अपना बिस्तरा ठीक ठाक करते। तो कई बार लोग बोलते आप सोए नहीं क्या? सोए नहीं थे क्या? मतलब क्यों? आपका बिस्तरा वैसे न वैसे था जैसे रखा था। तो हमने देखा कि आपका व्यवहार, आपके कर्म ही एक सेवा का साधन बन जाते। न तो कई बार हम कई बड़े बड़े लोगों के घर में जाते, बोला नहीं उधर नहीं जाना, बेडरूम है उधर नहीं जाना, क्योंकि पता है उधर तो सारा ऐसा है उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है ना। तो हमने देखा ये बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार की बात है, हम लोग यहाँ से शांतिवन गए थे, शक्ति भवन में, जहाँ गुलजार दादी रहते। तो गुलजार दादी के बेडरूम में हम तो छोटे थे तो बैठे थे, ऐसे हमारे साथ और एक भाई थे, बैठे थे। तो दादी ने पूछा क्या चल रहा है, विंग के प्रोग्राम चल रहे, कैसे चल रहा है, मौसम कैसा है, बारिश है, ऐसे मतलब बातें चल रही थी। फिर गुलजार दादी ने कहा कि थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं अब भी आती हूँ। तो हम सोचा गई होगी दादी, कुछ काम होगा। तो दादी किचन में गई है, वहाँ से 2 प्लेट, उसमें नमकीन मीठा ये वो सब तैयार करके ऐसा ट्रे करके हम लोग को दादी ऑफर कर रही थी। तो जैसे हमने दादी को देखा कैसे ट्रे, तो एकदम हम आवाज़ निकला, दादी ये क्या कर रहे हो? तो दादी बोलती देखो हम जब ज्ञान सरोवर में आते तो आप लोग कितना खातिरी करते, मैं भी खातिरी करूँगी आपकी। तो वो हमने देखा कि इतनी बड़ी विभूति, उसको देखने के लोग तरसते, उसको मिलने के लिए तरसते। वो दादी हमारे सामने ऐसे प्लेट लेके ऐसे आए। तो मतलब ये चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती है। हमें भी डाइनिंग में कभी ऐसा लगता है कोई गेस्ट है तो खुद तो उन हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी खुशी होती है। और जो काम खुशी से करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, वो कभी नहीं भूलते। मुझे याद है मैं एक बार यहाँ विमला बजाज आए थे 2-3 दिन, मतलब जो बजाज कंपनी है ना, मधुर बजाज की माँ यहाँ आए थे। तो यहाँ के 2-3 दिन खिलाया पिलाया थोड़ा, मतलब फिर जब जा रहे थे उन्होंने मुझे उनका कार्ड दिया, बोला कभी मुंबई आओ ना तो हमारे घर जरूर आना करके। तो बोला हाँ ठीक है। हमने कहा कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि हम मुंबई गए थे, हमारे कुछ रिलेटिव थे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते। तो फ़ोन लग गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना ही है, हमारे घर आना ही है। वो कब परेड में उनका घर था, उधर गए। जैसे घर में गए तो उन्हें पूछा कैसे आए, तो हमें बहुत खुशी से बोला हम बजाज स्कूटर से आए करके, क्योंकि वो हमारा दोस्त था उसके साथ बजाज स्कूटर थी। बोला नहीं नहीं ऐसे 2 व्हीलर पे मैं बैठा करो, ऐसा नहीं करते। तो बोला कि देखो अभी आप जाएंगे तो स्कूटर नहीं लेना, मेरी गाड़ी लेके जाना, और जब तक आप मुंबई में हैं तब तक ये गाड़ी आपके पास रहेगी। तो हम तो हैरान हो गए, हम तो क्या छोटी सी सेवा की, उन्होंने मतलब इतनी बड़ी बात, इतनी वो गाड़ी का नाम भी नहीं, इतना बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उनके पास। और जब हम वो अपना घर दिखा रहे थे
तो उन्होंने कहा देखो हमारा तो घर कितना छोटा है, आपका तो घर कितना बड़ा है करके। तो हमें उस दिन से ऐसा लगा कि नहीं, हमारा घर तो हमारा घर है, भगवान का घर है, उस घर में हम रहते। हमारा क्लासरूम अलग, हमारा डाइनिंग अलग, हमारा रहने का अलग, हम जो कुछ व्यवस्था यहाँ है किसके लिए है? किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए है ना। भले यूज सब करते हैं लेकिन हम उसमें आ गए ना। अगर ये हम फील करें ये बाबा ने मेरे लिए बनाया, ये क्लासरूम बाबा ने मेरे लिए बनाया, तो आपको देखो कितना नशा चढ़ जाएगा। तो ये चीज होती है कि हमारा व्यवहार, हमारे कर्म लोग याद करेंगे। अगर हम किसी को डांट दिया तो वही याद रहेगा, है ना। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हाँ, कैसे होना चाहिए? सुखदायी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए। यहाँ ज्ञान सरोवर में हम लोग पहले होली बहुत खेलते थे, पूरा ज्ञान सरोवर में होली मना, सबके अंदर खुशी, बस सबके ऊपर कलर डालते थे, पानी डालते थे ऐसे। तो एक बार की बात है, वो लंदन की बहन थी कोई, तो उसके ऊपर डाइनिंग में नाश्ता करने आए तो हमने पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया तो उसने, दादी कॉटेज में जानकी दादी थी, उनके नज़दीक थी, तो रोते रोते है ना वो जानकी दादी को बता दिया कि सुभाष ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया करके। तो अच्छा, तो अब वो जो मैसेज है ना मेरे पास पहुंच गया कि आपकी शिकायत दादी के पास हो गई करके। मैं तो डर गया कि अब दादी क्या करेगी पता नहीं, दादी क्या बोलेगी पता नहीं, ऐसे करके। फिर 1 घंटे में मैसेज आया कि जानकी दादी खाना आपके पास ही करने वाली है। और आपकी दादी तो खाना खाने भी इधर ही आ रही है, तो और भी नज़दीक हो गए ना डांटने के लिए। तो हमने सब तैयारी कर दिया, सब थाली पर सब लगा के फिर एक कोने में जाके बैठ गए ऐसे। तो सब लोग अंदर अंदर, जयंती बहन, फिर वो प्रवीणा बहन, हंसा बहन, जिसके ऊपर पानी डाला वो भी थी उधर ही वो सब एक टेबल पे खाना खा रहे और मेरे को देख रहे, देखना अभी डांट पड़ने वाली है करके हंस रहे थे अंदर अंदर। तो दादी जी ने जब खाना खाया तो बोला कहाँ है उस सुभाष, कहाँ है? तो दादी वो कोने में बैठा है, बुलाओ उसको, इधर आओ ऐसे। तो दादी ने बुलाया, मैं डरते डरते गया, दादी ने बैठो इधर, बैठ गया। दादी ने टेबल से एक गुलाब जामुन उठाया और मेरे मुंह में डाल दिया ऐसे। मैं तो वहीं बैठ गया, मैं आगे क्या, आगे कुछ भी नहीं। और सब लोग टेबल पे बैठे, दादी क्या कर रहे हो आप, इसको डांटो, इसको डांटो, इसको। लेकिन मैंने देखा दादी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे अंदर एक वो संकल्प आया कि नहीं, मुझे अभी किसी के ऊपर कलर नहीं डालना। उसके बाद हमने होली नहीं खेली। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि दादी अपने कर्म से कितनी बड़ी बात सिखा के गई। लोग क्या चाहते कि लोग क्या, ये इसको अभी डांट पड़ने वाले, लेकिन सब अपोजिट हो गया सब। लेकिन मैसेज कितना बड़ा कि भाई नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है करके, बिना बोले ही ये हमें। तो हमने एक भाग्य था कि हमें दादियों के साथ, एक बार की बात है, हम मधुबन की बात है, पहले तो इतना यज्ञ में इतनी संपन्नता नहीं थी, तो वहाँ एक लिफ्ट बनाए थे, हमारे आनंद काका थे वेल्डिंग डिपार्टमेंट। तो प्रकाश मणि दादी जी ने कहा आप लिफ्ट बनाओगे? हाँ दादी। तो उन्होंने कुछ एंगल कुछ 4 मंजिल, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में खाना बनता था और 4 मंजिल ऊपर खाना जाता था। तो हम लोग बाल्टी से भर भर के, तो दादी को लगता था
कितना मेहनत करे करके। तो दादी को संकल्प चलता था कि कुछ ऐसा साधन बने जो खाना भोजन ऊपर तक जाए। तो उन्होंने 16 लाख में 16,000 में एक लिफ्ट बनाई। उस जमाने में 1985-86 की बात है। 16,000 में एंगल बेंगल लगा के थोड़ा सा ऐसे। तो सबसे पहले वो बाजू में वो ऐसी चक्री लगाई थी, उसको घुमाते थे, तो उसमें खाना भोजन रखते थे बाल्टी भर के। फिर धीरे 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 ऊपर जाता, जैसे नहीं मटेरियल ऊपर जाता है आजकल बिल्डिंग के लिए। फिर कुछ दिन ही वो चला, कुछ दिन फिर मोटर लगी, फिर मोटर से घूमते थे। फिर ऐसे करते करते इम्प्रूवमेंट होता गया। तो एक बार क्या हुआ, लिफ्ट खराब हो गई और खाना ऊपर तक पहुंचा नहीं। 12 बजने वाला था। तो मैं दौड़ते दौड़ते भोली दादी के पास गया। भोली दादी, 12 बजने वाला और भोजन अभी तक ऊपर नहीं आया है और लिफ्ट खराब है। तो मैं दौड़ते भोली दादी ने कहा जाओ बड़ी दादी के पास। प्रकाश मैंने दादी को बड़ी दादी बोलते थे। जाओ बड़ी दादी के पास जाओ और दादी को बताओ। तो मैं गया बड़ी दादी के पास। दादी जी लेटर पढ़ रही थी कुछ। जैसे मैं गया, क्योंकि मैं दौड़ते हो गया, हफ्ते हो गया था। तो दादी ने क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। तो मैंने कहा दादी जी लिफ्ट खराब हुई है और अभी तक खाना डाइनिंग में नहीं आया है करके। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ ना, चलो। तो दादी जी वो सारा काम वहीं छोड़ा और मेरे साथ डाइनिंग में आई। तो मैं सोच रहा था दादी क्या करेगी, दादी पतीले उठाएगी, क्या करे। मैं अपना छोटा था तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था। जैसे दादी जी डाइनिंग में पहुंची तो सब लोग वहां इकट्ठा हो गए, दादी आई करके। तो दादी जी ने कहा जाओ सुभाष के साथ जाओ और जो भोजन जो बना है ना, पतीले उठा के ऊपर लेके आओ। बस 25-30 भाई ऐसे दौड़े फटाफट किचन में और पतीले 4-4 5-5 लोग उठाया, सीधा डाइनिंग में। 5-6 मिनट के अंदर भोजन अपने अपने जगह पे और 12 बजे भोजन शुरू हो गया। तो देखो इतनी बड़ी विभूति, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। खुद हमारे साथ आके खुद ऐसे। एक बार ऐसे ही भोली दादी जी ने सुबह सुबह, क्योंकि अमृत वेले के बाद मतलब 5 बजे करीब, भोली दादी प्रकाशमणि दादी के पास जाके आज क्या क्या भोजन बन रहा है, बनने वाला है, कुछ एडिशन करना है, तो दादी बताती थी। तो दादी जी भोली दादी गई और कहा दादी सब्जी नहीं कटी है अभी तक आज के भोजन की। तो अच्छा, तो कोई बात नहीं बोला। दूसरे दिन जैसे ही दादी मुरली सुनाई, मुरली सुनाने के बाद दादी जी सीधा सब्जी विभाग जहाँ सब्जी कटती थी वहाँ गई और एक मूड़ा लिया और सब्जी काटना शुरू कर दिया। मधुबन तो छोटा घर था तो फटाफट सबको मैसेज पहुंच गया, सब मधुबन निवासी, दादी सब्जी काट रही, दादी सब्जी काट रही। सब लोग इकट्ठा हो गए फटाफट। 15 मिनट के अंदर सारी सब्जी कट गई। तो हमने देखा जो लीडर होता है वो निडर भी होता है और उसके जो कर्म होते हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं और उसके कारण बहुत लोगों का कल्याण भी होता है, बहुत लोग सीख भी जाते। हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी, उन्होंने बहुत एक अनुभव सुनाया था कि वो रोज गार्डन में से घूमने जाते थे और एक भाई थे, वो
एंटी ब्रह्मा कुमारी थे। ब्रह्मा कुमारी को उल्टा गालियाँ देना ऐसे ऐसे। तो जब वैसे राउंड लगाते थे तो एक राउंड होता था तो जगदीश भाई जी नमस्ते ऐसे करते थे, बस इतना ही करते थे और कुछ नहीं करते थे। एक बार, दो बार, 10-15 बार करने के बाद उसको ही अंदर शर्म आने लगी कि भाई वो इतना बड़ा आदमी मुझे नमस्कार करता है, मुझे भी करना चाहिए। तो वो भी नमस्कार करने लगे, नमस्कार, तबीयत कैसी है, ठीक ठाक है, ऐसे इतना ही होता था। एक राउंड लगाते थे, कहीं रास्ते में मिलते थे, इतना। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल के बाद जगदीश भाई जी ने कहा, भाई साहब एक सेवा थी। बोलो बोलो क्या है? बोला कुछ नहीं, हमारे आश्रम पे है ना आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, तो आप आओगे? तो थोड़ा तो एकदम ये हो गए। बोला मैं तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तुम बोल रहे ना इसलिए आऊँगा, कि तुम इतना अच्छे आदमी हो, तो इतना मेरे को रोज़ नमस्कार करते हो। और वो आ गए सेंटर पे, और सेंटर पे आने के बाद कोर्स किया और वो रेगुलर बाबा के बच्चे बन गए। तो देखो, हम सोचते कि हम ज्ञान सुने तुरंत वो ज्ञान में चल पड़े, नहीं। आपको मेहनत करनी है, आप अपना काम करते रहना है, बाकी टचिंग तो वो करने वाला है ना, जो कुछ करने वाला है वो करने वाला है। हमें तो ज्ञान सुनाते रहना है, सुनाते रहना है। हम अपनी अंदर से जो बाबा की यादें हैं, याद में वो चीज़ें करनी है। मुझे याद है, मुझे 2008 में कैंसर हुआ था। अब कैंसर हुआ था तो यही हॉल है, यहाँ जानकी दादी जी ने मेडिटेशन किया। 4 से पौने 5 रामदेव बाबा वहाँ बैठे थे नीचे, एकदम आसन लगा के। से दादी नीचे उतरी तो वो आए, रामदेव बाबा हो और योगा नहीं करे कैसे हो सकता है? तो आए ऊपर, तो उन्होंने कहा देखो आप तो इतनी अच्छी जगह पे हो, सब कुछ हवा अच्छी है, भोजन अच्छा है, आप ज़्यादा नहीं 15 मिनट योगा करना, बस एक्सरसाइज करना। और उन्होंने सबको सिखाया, हम लोग को सबको सिखाया। 2-3 प्राणायाम सिखाया, 2-3 एक्सरसाइज कराया, सिखाया। उसके बाद हमने रोज़ वो करना शुरू किया। मैं कंटिन्यू 2 मास किया। तो 2 मास के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ है करके। वो प्राणायाम करने से जो अंदर कुछ था, वो कुछ ऐसे साइन हुआ कि कुछ है करके। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप इसको सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी किया तो वो तो डर गए कि आपके पेट में गांठ है करके। बड़े डॉक्टर को भी, अशोक मेहता को दिखाया, वो तो मुंबई लेके गए। इतना फास्ट हो गया ये। तो हमने देखा कि वहाँ जाने के बाद वो बायोप्सी किया, बायोप्सी में रिपोर्ट आया पॉजिटिव। तो डॉक्टर ने, हमारे भाई बहन का लड़का था, उसको लगा कि ये पॉजिटिव है रिपोर्ट। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि बोला ये पॉजिटिव रिपोर्ट, क्योंकि हम तो पॉजिटिव बातें करते, पॉजिटिव सोचते, तो ये पॉजिटिव है तो मेरे को अच्छा लगा। बाद में उसने मुझे बताया पॉजिटिव माना आपको कैंसर है करके। पॉजिटिव मुझे लगे नहीं है करके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पॉजिटिव माना आपको ये बीमारी है करके। तो एक मतलब 30 सेकंड के लिए तो आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है करके। नहीं, लेकिन मैंने परमात्मा से, मतलब बाबा से बात किया, बाबा मैं भी आपका हूँ, ये शरीर भी आपका है, मुझे तो कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है आपको करना है।
बस मैंने बाबा को ये बात कही और मैं एकदम रिलैक्स हुआ, जैसे कुछ हुआ नहीं। ऐसा लगा कि हमने इतने साल तपस्या की, इतना साल मेडिटेशन किया, तो अब ये परीक्षा आई है और परीक्षा को मुझे पास करना है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मुझे अपना काम करना है। अब मुझे क्या करना है? तो मैंने पूरा, मेरी जितने भी पेंडिंग काम थे, जो बाबा के महावाक्य, जो मुरलिया है पढ़ना है, कुछ वीडियो है वो देखना है, कुछ सीरियल है वो देखने, ऐसा पूरा मैंने पूरा डाटा बनाया है। तो जितने भी मेरे सारे पेंडिंग काम थे वो धीरे 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 मैं करने लगा, कुछ लिखने लगा, कुछ पढ़ने लगा, तो अपने आप को फुल बिजी रखा। तो कई बार नर्सेज होती थी, कई बार तो हम जब खटिया पे बैठते तो हम तो वाइट ड्रेस में, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल था BHS हॉस्पिटल, तो लोग कभी तो हमको डांटते थे कि आप इस खटिया पे क्यों बैठे हो, ये तो पेशेंट की खटिया है करके। तो बाद में उनको पता चलता था यही पेशेंट है, तो बोले सॉरी सॉरी, हमको लगा कि आप पेशेंट के खटिया पे मतलब उनको फील नहीं होता था कि ये कोई पेशेंट है करके। इतना मतलब मस्त रहते थे। डॉक्टर आते थे, हम पहले गुड मॉर्निंग उनको करते थे, नर्स भी थे गुड मॉर्निंग करते थे। तो कई बार वो दूसरे वार्ड में जाके बताते थे कि जाओ वो कमरे में देखो, कैंसर का पेशेंट है, कैसे रहता है, कितना खुश रहता है। तो उस समय मैंने एक अभ्यास किया बहुत, कि ऊपर शिव परमात्मा है, निराकार शिव बाबा है, उससे मेरे ऊपर एक ब्लू वायलेट की रेस आ रही है, और यहाँ से पूरा ब्रेन से होते पूरा शरीर, पूरा नाखून तक पूरा शरीर ब्लू वायलेट हो रहा है, और मेरे अंदर जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो भस्म हो रही, ख़त्म हो रही है। जो कैंसर के जर्म है वो ख़त्म हो रहे। तो मैं ये हजारों बार अभ्यास करता था, क्योंकि ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते थे, तो लेटे लेटे भी ऐसे। और दूसरा ये अभ्यास करता था कि यहाँ से आत्मा निकल परमधाम जा रही है, परमधाम से वापस आ रहे, परमधाम जा रहे। क्योंकि हमको पता अगर शरीर छोड़ने का समय तकलीफ नहीं होना चाहिए, आराम से शरीर छोड़ सके। तो बाबा ने जो हमें सिखाया, बाबा ने जो हमें ये इतना मेडिटेशन सिखाया, उससे एक तो जो मरने का डर होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म। मरना क्या है? इस शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये मरना थोड़ी है। हाँ, जैसे आज हम एक ड्रेस पहना है, हाँ, अब थोड़े दिल लगता है यही एक मास पहनते रहो, दूसरे दिन लगता है ना नया ड्रेस पहने से। आत्मा को भी लगता है दूसरा शरीर ले, तीसरा ले, चौथा ले, तो लेता रहता है। तो जब ये ज्ञान होता है तब हमें इसकी फीलिंग नहीं आती, दुख की फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसे करते करते हमारा हंसते खेलते, उस बीमारी के कारण करीब करीब हमारे 4 ब्रह्मा कुमारी बनी, क्योंकि वो मेरे सेवा करने आते थे और फिर यहाँ ट्रेनिंग करके ब्रह्मा कुमारी बनते थे। और जब बीमारी से मुक्ति होगी तो भी हम बहुत ध्यान रखते, प्राणायाम करते, व्हीट ग्रास पीते और वॉकिंग करते, तो खाने पीने का भी ध्यान रखते। तो ये तो हमारा ये शरीर, क्योंकि ये शरीर जो है इसकी कीमत है, अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया, 225 करोड़ इसकी कीमत बनती है। एक एक बाल, एक नाखून, ये हर चीज़ का करेंगे ना, किडनी आदि। तो भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर फ्री में दिया है, तो इसको हमें ध्यान भी रखना है और इसका हमें यूज़ भी करना है ना। हमारे घर में मर्सिडीज कार है, लेकिन हम ढक के रखेंगे तो क्या फ़ायदा। इसको साफ सुफ भी करना है, यूज़ भी करना है, फास्ट भी जाना है, घूमने भी जाना है।
उसके बाद मैंने देखा कि जब हम अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर आदि का देशों में गए तो ये जो अनुभव है ना, सब तरफ पता चल गया था हमारे ज्ञानामृत के द्वारा, मासिक द्वारा, पीस ऑफ माइंड के द्वारा जो अनुभव सुनाते। तो जहाँ भी जाते थे बोलते थे आपका वो अनुभव सुनाओ। तो मुझे कुछ तैयारी भी नहीं करनी पड़ती थी, तो ये अनुभव सुनाते थे। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव रूप में लेके उससे हम कुछ फायदा लेते हैं तो उसका एक अलग ही खुशी होती है। तो ये बाबा ने हमें बड़ों के साथ, बाबा के साथ ये जो अनुभूतियाँ हुई, और ये बाबा ने बहुत ही एक नया जीवन, नहीं तो हम कितने साल पहले ही विदाई ले होते, लेकिन आज आपके सामने ये सुनाने के लायक भी रहे। तो ये सब बाबा की कमाल है, बाबा की शक्तियों की कमाल है। और इन शब्दों के साथ ही आज का